है, राज्यसभा चुनाव 2024 के नामांकन वापसी का समय पूरा हुआ। तीनों सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए उम्मीदवार। कांग्रेस से सोनिया गांधी और बीजेपी से मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। तीनों ही निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा पहुंचे। सोनिया गांधी का निर्वाचन प्रमाण पत्र डोटासरा लेंगे। बड़ी खबर इस वक्त ही, नामांकन वापसी का समय पूरा हो चुका है और अब ऐसे में तीनों सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार हुए हैं। कांग्रेस से सोनिया गांधी और बीजेपी से मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। तीनों ही निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन के प्रमाण पत्र सौंपेंगे। और चूंकि अब सोनिया गांधी की ओर से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा पहुंचे हैं, निर्वाचन प्रमाण पत्र डोटासरा लेंगे। ये बड़ी खबर है और जिस तरह से राज्यसभा के चुनावों को लेकर के नामांकन वापसी का समय था वो अब पूरा हो चुका है। नामांकन वापसी की जो आखिरी तारीख थी उसका समय ये पूरा हुआ और तीनों सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित ये उम्मीदवार हो चुके हैं। कांग्रेस से सोनिया गांधी और बीजेपी से मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। वहीं पर तीनों ही निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों को अब रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन का ये प्रमाण पत्र सौंपेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे राज्यसभा चुनावों के लिहाज से। और अब ऐसे में राज्यसभा चुनावों के नाम को लेकर के अब ये भी अटकलें थी कि कौन कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन ऐसे में एकाएक लिस्ट जारी हुई, नाम भी सामने आया और अब ये समय पूरा हुआ। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अधिराज सिंह नरूका मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अधिराज, राज्यसभा के चुनावों की नामांकन वापसी का समय पूरा हो चुका है और तीनों ही सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार हुए। देखिए छवि, राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ था और आज तीनों ही सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। कांग्रेस से एक और बीजेपी के जो 2 उम्मीदवार थे दोनों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ तो बीजेपी की तरफ से मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। देखिए आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था और तीनों ही जो सीटों पर बीजेपी ने 2 उम्मीदवार उतारे थे और कांग्रेस ने 1 प्रत्याशी उतारा था, क्योंकि बीजेपी के पास सरप्लस वोट थे लेकिन तीसरा प्रत्याशी उतारने की स्थिति में बीजेपी नहीं थी और कांग्रेस के पास भी 1 सीट पर सरप्लस वोट थे लेकिन दूसरी सीट पर वो प्रत्याशी उतारने या उसको जिताने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में नामांकन दाखिल के बाद से जो एक पूरी प्रक्रिया थी निर्वाचन की, वो प्रक्रिया उसका पालन करना होता। हालांकि जब नामांकन दाखिल किया गया था तभी से पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि तीनों प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन होगा, लेकिन निर्वाचन की एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था और आज क्योंकि एक डमी कैंडिडेट के तौर पर भी नामांकन दाखिल किया जाता है तो आज वो प्रक्रिया पूरी हो गई है और इस प्रक्रिया का लास्ट स्टेज बचता है जो वो था 27 फरवरी को मतदान का। लेकिन मतदान की स्थिति आई नहीं क्योंकि 3 ही प्रत्याशी उतारे गए तो तीनों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया। ऐसी स्थिति में राजस्थान से जो चुनाव की प्रक्रिया थी वो पूरी संपन्न हो गई है और तीनों ही प्रत्याशियों का, तीनों ही उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया जो बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी हैं वो विधानसभा पहुंचे हैं और रिटर्निंग अधिकारी जो चुनाव अधिकारी है महावीर प्रसाद शर्मा वो उनको निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपेंगे। और सोनिया गांधी की तरफ से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा पहुंचे क्योंकि वो सोनिया गांधी के एजेंट थे, उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहां पर पहुंचे हैं तो वो उनका निर्वाचन पत्र लेंगे। निर्वाचन पत्र के बाद में इनकी जो प्रोसेस रहेगा, राज्यसभा में इनकी शपथ होगी, राज्यसभा के सांसद के तौर पर उनकी वहां पर शपथ होगी। यहां से जो चुनावी प्रक्रिया थी वो संपन्न हो गई और तीनों ही सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और अभी थोड़ी देर बाद में वो बाहर निकलेंगे, अपना सर्टिफिकेट लेकर हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की एक परंपरा रहती है, कई बार ऐसा हुआ जरूर है कि सरप्लस वोट होते हैं लेकिन निर्दलीय और दूसरी विधायकों के सहारे, संख्या बल के सहारे प्रत्याशी उतारा जाता है। लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी ने भी तीसरा प्रत्याशी नहीं उतारा और कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से दूसरा प्रत्याशी नहीं उतारा, इसलिए पहले से तय मानकर चला जा रहा था कि निर्विरोध निर्वाचन होगा। और आज क्योंकि नामांकन वापसी की अंतिम तारीख थी और 3 बजे तक नामांकन वापस लेना था, वो पूरा समय, वो प्रक्रिया पूरी हो गई और तीनों ही प्रत्याशियों का यहाँ पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। दोनों प्रत्याशी बीजेपी के अंदर पहुंच चुके हैं और रिटर्निंग अधिकारी से निर्वाचन का प्रमाण पत्र लेंगे। सोनिया गांधी की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा निर्वाचन का प्रमाण पत्र लेंगे। जी
बिल्कुल, जिस तरह से पहले भी कहा जा रहा था कि जो सोनिया गांधी है उनकी जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर तो पासा ही वही हो चुका है। सभी के पाले में यहाँ पर निर्विरोध जीत हो चुकी है, निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं तमाम उम्मीदवार। तो अब ऐसे में राज्यसभा की जो सीटों पर समाचार प्लस भी आंकड़े बता रहा था कि 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी, वहीं पर 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो ये संभव धरातल पर तय होता हुआ नजर आया।